Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एनालॉग सर्किट पढ़ रहे हैं। ये एनालॉग सर्किट का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा था एनालॉग सर्किट के? लेक्चर 4 में हमने देखा था कि डायोड क्या होता है, डायोड का फंक्शनिंग क्या होता है, उसके अंदर जब फॉरवर्ड वाइस है डायोड, यानी कि डायोड जब फॉरवर्ड वाइस है तो उसके अंदर जो करंट होगा ID वो क्या होगा? IS e टू द पावर VD बाय ईटा BT माइनस 1। ये था करंट इसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस। अब 1 ये ईटा की वैल्यू क्या थी? ईटा को क्या बोलते थे हम लोग? आइडियलिटी फैक्टर, जिसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए कितनी होती है? 2 एंड जर्मेनियम के लिए वैल्यू कितनी होती है? 1। उसके बाद हमने क्या देखा था कि VD क्या होता है? डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस डायोड when डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइस। ये कब है वोल्टेज? जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में। एंड VT क्या है? थर्मल वोल्टेज है। ये आप लोग समझ गए, ये हम देख चुके थे। एंड उसके बाद क्या रह गया था? IS क्या था? रिवर्स करंट, ये IS हो गया। तो डायोड के अक्रॉस करंट आ गया था। फॉरवर्ड वाइस में ये करंट फ्लो होता है एंड रिवर्स वाइस में क्या करंट फ्लो होगा? जो रिवर्स करंट रहेगा तो ID क्या रहेगा? IS हो जाएगा और IA क्या हो जाएगा जब डायोड रिवर्स वाइस है। तो ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लिया था। बेसिक से न्यूमेरिकल हमने उसके डिफरेंट टाइप के पैरामीटर फाइंड किए थे, जैसे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, रिवर्स वाइस में है तो वोल्टेज कैसे फाइंड करना है, करंट कैसे फाइंड करना है डायोड के अक्रॉस। और हमने क्या देखा था? डायोड का एनालिसिस देखा था। कितने टाइप का होता है? एक DC एंड एक AC। DC को क्या बोलते हैं? लार्ज वोल्टेज बोलते हैं एंड AC को स्मॉल वोल्टेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्मॉल वोल्टेज एंड लार्ज वोल्टेज? क्योंकि AC का क्या कर सकते हैं? एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। किसके थ्रू करेंगे? एम्पलीफायर, डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर जो हम आगे पढ़ेंगे उसके थ्रू क्या करेंगे? एम्पलीफाई कर लेंगे। एंड AC के केस में क्या करना पड़ता है? डायोड को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये AC हो गया। एंड DC में कितने टाइप का होता है? एक आइडियल, एक्सपोनेंशियल, पीस वाइज एंड कॉन्स्टेंट डायोड। कॉन्स्टेंट बैटरी होगा ये डायोड की जगह कॉन्स्टेंट बैटरी है ना। तो क्या हो गया? आइडियल, एक्सपोनेंशियल, पीस वाइज एंड कांस्टेंट बैटरी। ये 4 टाइप के डायोड थे। तो हम सबसे पहले कौन सा देख लेते हैं? आइडियल डायोड। आइडियल डायोड के केस में क्या करना है, यानी कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा? करंट वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वाई डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका वो क्या आ रहा था? इसकी I एंड V की करेक्टरिस्टिक्स, I इधर V इधर, तो इस टाइप का आ रहा था। यानी कि जैसे ही उसमें पॉजिटिव वोल्टेज आएगा सडन करंट इंक्रीज करेगा, यानी कि उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डायोड फॉरवर्ड वाइज में होगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए आइडियल का मतलब। तो हम इसको एनालिसिस कैसे करना है, जब कोई न्यूमेरिकल दिया रहेगा या गेट में हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी, तो कैसे उनको समझना है, कैसे एनालिसिस करना है वो देख लेते हैं। तो इसको एनालिसिस करने की ना 2 मेथड होती हैं। एक होती है शॉर्ट सर्किट मेथड एंड सेकेंड होती है ओपन सर्किट मेथड। उन दोनों के क्या स्टेप हैं और कैसे उनको फॉलो करना है वो देख लेते हैं। तो हमको कैसे, अभी हमने बोला कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। इसको कौन कौन सा? ये मेथड है शॉर्ट सर्किट मेथड एंड B है ओपन सर्किट मेथड। शॉर्ट सर्किट मेथड क्या होगा? शॉर्ट सर्किट में क्या करना है हमको? डायोड को पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है अज्यूम डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज, यानी कि डायोड फॉरवर्ड वाइज है तो किससे रिप्लेस करना है उसको? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। फिर क्या करना है? सेकेंड में उसके डायोड के अक्रॉस करंट निकालना है, यानी कि फाइंड करंट अक्रॉस ऑल डायोड। तो सेकंड में क्या हो गया? डायोड के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। वो क्या हो जाएगा? कोई भी सारे डायोड हैं जितने, हर किसी के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। तो क्या IPN होगा या तो INP होगा। PN NP क्या मतलब क्या हुआ? ये डायोड है जिसका सिंबल ये है, इधर P टर्मिनल है, इधर N टर्मिनल है। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? IPN। इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो INP। ये आप लोग समझ गए। तो अगर डायोड का करंट क्या आ रहा है? IPN आ रहा है, तो जो हमने कंडीशन अज्यूम की थी फॉरवर्ड वाइज वो क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अगर डायोड का करंट क्या आ रहा है? NP आ रहा है, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायोड क्या है? रिवर्स वाइज है। यानी कि जो हमने कंडीशन अज्यूम की थी वो क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। और फिर हमको हमारा इधर ये करंट आ गए दोनों, इससे डायोड का कंडीशन पता चल जाएगा कि हमारा जो कंडीशन हमने अज्यूम किया है शॉर्ट सर्किट वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमको रिप्लेस करना पड़ेगा सही से,
कैसे करेंगे, जिसमें करंट पॉजिटिव आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है, उसको शॉर्ट सर्किट से, और जिसमें करंट उल्टा आ रहा है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, एंड जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड क्या होता है, ओपन सर्किट मेथड होता है, जस्ट अपोजिट है इस मेथड का। इसमें क्या कर रहे थे हम, सबसे पहले डायोड को क्या एज्यूम कर रहे थे, फॉरवर्ड वाइज। उसमें क्या एज्यूम करेंगे, डायोड हमारा क्या है, रिवर्स वाइज है। रिवर्स वाइज है तो डायोड को कैसे रिप्लेस करना है, ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, यानी कि कोई एक डायोड है उसको इस टाइप से रिप्लेस कर देंगे। इस टाइप से रिप्लेस करने के बाद इधर का वोल्टेज क्या होगा, Vp, एंड इधर का वोल्टेज क्या होगा, Vn। तो हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड मेथड में जैसे हम इधर करंट फाइंड कर रहे थे, इधर क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज Vp एंड Vn फाइंड करना पड़ेगा। जिसमें भी Vp की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी Vn से, वो डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड वाइज रहेगा, एंड जिसमें Vp की वैल्यू Vn से लेस देन आ जाएगी वो क्या रहेगा, रिवर्स वाइज रहेगा। तो जिसमें ये Vp की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी Vn से, वो क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डायोड क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया है, ओपन सर्किट एज्यूम किया है ना उसको, तो सारे डायोड को ओपन सर्किट एज्यूम किया है। देन हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज निकाल रहे हैं, और वोल्टेज निकालने के बाद पता कर रहे हैं कि वो आइडियली होना क्या चाहिए था, लेकिन हम एज्यूम क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा वो हो जाएगा, फिर हमको जो सही कंडीशन आ रही है उसको डाल के नेटवर्क को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं और क्या आप समझना चाह रहे हो। तो अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं सबसे पहले। अभी जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड V0 एंड I। V0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड I कहाँ पर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है। अभी हमको डायोड और डायोड क्या लिखा है, डायोड आइडियल है, डायोड आइडियली लिखा है, या नहीं लिख पाया मैं, तो आप लोग डायोड को आइडियली एज्यूम करना। अभी क्या है कि करंट इसमें क्या फ्लो होगा और कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा, कौन सा डायोड रिवर्स वाइज होगा, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अभी आप लोगों को क्या बताया, दो मेथड, एक शॉर्ट सर्किट मेथड एंड सेकंड ओपन सर्किट मेथड। तो हम सबसे पहले पहली मेथड को ट्राई करते हैं, क्या, शॉर्ट सर्किट मेथड को। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, सबसे पहले तो अज्यूम बोथ डायोड्स आर इन फॉरवर्ड वाइज, दैट इज डायोड को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, डायोड को हम किससे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो सर्किट क्या बन जाएगा, अब ये 1 किलो ओम, इधर का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, तो ये 1 किलो ओम हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इधर वोल्टेज V0 हो गया, एंड ये 1 किलो ओम हो गया, नहीं 2 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम हो गया, एंड इधर 2 किलो ओम हो गया, और इधर -5 वोल्ट से कनेक्ट हो गया, एंड ये कितना हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये इधर कितना, ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी कि 0 वोल्ट से, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। अब इधर का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। अब ये देखो, अज्यूम करो कि यहाँ से कोई करंट वाई फ्लो हो रहा है, करंट वाई फ्लो हो रहा है, तो ये कितना है, 1 किलो ओम है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 1 × वाई, यानी कि वाई वोल्ट आएगा। तो इधर का वोल्टेज क्या आएगा, इस टर्मिनल का वोल्टेज, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यानी कि जो इस टर्मिनल का वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 5 - बाय, जो इस टर्मिनल का वोल्टेज है वही V0 होगा, तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - बाय। ये हम लोग सब नेटवर्क में पढ़ चुके हैं, ये ब्रह्मास्त्र है नेटवर्क का, कि ये ब्रह्मास्त्र आप लोगों को ऑलरेडी बताया है नेटवर्क है। आप देखोगे ना उधर जब हम KVL KCL पढ़ रहे थे बेसिक्स, तो उसमें आपको बताया था कैसे करना है कैलकुलेट। तो क्या हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 5 ड्रॉप हो गया, इधर का 5 है, इधर वोल्टेज वाई ड्रॉप हो गया, इधर का वोल्टेज 5 है, तो इधर का वोल्टेज क्या होगा इस टर्मिनल का, 5 - बाई, और इधर सेम वोल्टेज है क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, V0 = ये आ गया। अब ये देखो, ये 2 किलो ओम है, करंट कितना वाई फ्लो हो रहा है, क्योंकि इधर ही आएगा, करंट वाई फ्लो हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा वोल्टेज ±2y। क्यों आएगा 2y, क्योंकि वोल्टेज करंट, वोल्टेज क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट y है एंड रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना आ गया, ये इधर 2y आ गया। अब ये देखो, इधर का वोल्टेज क्या आ जाएगा, फिर ये वाला टर्मिनल का वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज कितना है 5 - बाय, तो इधर का वोल्टेज 5 - बाय, और माइनस ये वाला तो -2y, यानी कि 5 - 3y, और ये वाला वोल्टेज किसके इक्वल टू हो जाएगा, 0 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, यानी कि 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3, यानी कि जो करंट इधर फ्लो हो रहा था I, वो कितना आ गया, I = 5/3। ये आप लोग समझ गए। अब इधर करंट कितना जाएगा, इधर हमारा कोई समझ लो x करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ±2x होगा, 2x होगा ना, क्योंकि 2 किलो में x करंट है,
तो इधर का वोल्टेज कितना है 0, तो इधर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज -5 है, तो इधर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर का वोल्टेज कितना है 0, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 इक्वल टू -2x, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2। और आप इधर की करंट भी निकालोगे ना, जब ये वाला वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज कितना है -5 वोल्ट, तो करंट कितना होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि 0 माइनस ऑफ -5/2 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या है x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ये आप लोग समझ गए। अब ये देखो इधर कितना आ गया, इधर करंट कितना आ गया 5/2 आ गया, इधर से करंट कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है, ये आ रहा है ना हमारा करंट, y इक्वल टू ये आया था, y इक्वल टू 5/3, तो इधर करंट कितना जाएगा I, तो इधर पे क्या लगा देंगे KCL इस नोड पे, तो KCL क्या होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग कौन सा है y है, तो इधर करंट में A मान लूँ, तो A का वैल्यू क्या होगा, इनकमिंग करंट कितना हो गया y इक्वल टू A प्लस x, यही होगा। तो y की वैल्यू कितनी है 5/3 इक्वल टू A प्लस 5/2, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 5/2, एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये 5 दूनी 10 -15, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई -5/6। इसमें अभी एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारी ये वाली करंट आ रही है, यानी ये वाली करंट वो कितनी आ रही है -5/6, एंड ये वाली करंट कितनी आ रही है 5/3। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाली जो करंट आ रही है ये क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, यानी कि इस वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी INP। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस वाली जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी INP, एंड इस वाले करंट की वैल्यू क्या रहेगी IPN ही रहेगी, यानी कि हमारा जो D1 है वो क्या रहेगा फॉरवर्ड वाइज रहेगा, एंड D2 है वो क्या रहेगा रिवर्स वाइज रहेगा। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, यानी कि D2 क्या रहेगा रिवर्स वाइज रहेगा, रिवर्स वाइज रहेगा यानी कि ओपन सर्किट रहेगा। यानी कि जो हमने अभी तक कैलकुलेशन की वो सभी गलत, क्योंकि हमने क्या किया है अज्यूम किया है कि दोनों हमारे किस में है फॉरवर्ड वाइज में है, और दोनों को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है। अब क्या हो रहा है, जब हम करंट निकाले, करंट निकालने के बाद हमको पता चला कि जो डायोड D1 के अक्रॉस करंट आ रही वो तो पॉजिटिव आ रही, बट D2 के अक्रॉस जो करंट आ रही वो क्या आ रही नेगेटिव आ रही, यानी कि इसमें किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो क्या हो जाएगा वो रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो अभी हमको दोबारा से पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा और फिर उसका एनालिसिस करके फिर V0 एंड I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोबारा से। अभी जो निकाली वो हमने किसके लिए निकाली, हमारे डायोड की कंडीशन चेक करने के लिए निकाली, ये डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा या रिवर्स वाइज होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन है और ये क्या है कन्वेंशनल मेथड है, इसी से करना पड़ेगा आपको। अब हम क्या करेंगे उसका फाइनल डायग्राम बनाएंगे एंड V0 एंड I की वैल्यू निकालेंगे। तो फाइनल डायग्राम बना लेते हैं उसका। तो ये उसका फाइनल डायग्राम बन जाएगा। हमको क्या निकालना है V0 निकालना है एंड I निकालना है, ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो इसमें अब क्या करना है, नॉर्मल हमारा कौन सा नेटवर्क सर्किट बन गया, और नेटवर्क तो हम लोग अच्छे से कर ही लेंगे। कैसे करना है, इसमें कोई करंट इधर से इधर फ्लो हो रही होगी, इधर से फ्लो होगी, तो क्या हो जाएगी, मान लो सपोज कोई x करंट फ्लो हो रही है, x मान लो या y, हम y मान के चल रहे हैं तो y मान के चलो, तो क्या हो गया इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा y होगा। क्यों होगा y, क्योंकि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, जो करंट इधर है वही करंट इधर जाएगी, तो इसके क्रॉस भी कितना आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, प्लस माइनस इस पोलैरिटी में 2y हो जाएगा। और करंट इधर तो जाएगी नहीं, इधर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ओपन सर्किट है, तो जो करंट आ रही थी y वही इधर आएगी, तो इधर क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस 2y। यानी कि हमको जो करंट I निकालनी है वो इक्वल टू किसके होगी y, यानी कि y की वैल्यू पता चल गई तो I की वैल्यू आ गई, यही है ना। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 5 है, इधर ड्रॉप कितना हो रहा है y, तो इधर वोल्टेज कितना आ जाएगा V0 इक्वल टू 5 माइनस y, ये हम अभी और ऊपर भी देख चुके हैं। इधर 5 माइनस y है, इधर 2y ड्रॉप हुआ, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा 5 माइनस y माइनस 2y, यानी कि 5 माइनस 3y, ये आप समझ गए। और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 2y हो रहा है, तो इधर जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, ये इधर कितना है 5 माइनस 3y और ये 2y, यानी कि 5 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 5 माइनस 5y, और वो किसको इक्वल टू हो जाएगा इस वाले वोल्टेज के इक्वल टू, तो
5 माइनस 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 5, यानी कि 5y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आया नहीं आएगा, ये मिली एम्पियर में आएगा। क्यों आएगा मिली एम्पियर में? क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम में है ना। ये जो हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं सारे गेट में आ चुके हैं, इतना जरूर ध्यान रहना, ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी गेट में आ चुके हैं, है ना। तो अब y की वैल्यू आ गई, तो v नॉट की वैल्यू क्या होगी, v नॉट इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3 वोल्ट। v नॉट की वैल्यू आ गई और हमारी i की वैल्यू आ गई। i इक्वल टू क्या है y, और y इक्वल टू क्या है 2 मिली एम्पियर। ये आप लोग समझ गए। तो यही हमको निकालना था। सबसे पहले क्या करना है कि डायोड की कंडीशन चेक करना है, डायोड फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज है। उसको कैसे चेक करेंगे, फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स वाइज है? दो मेथड बताएं आपको, एक ओपन सर्किट मेथड एंड शॉर्ट सर्किट मेथड। तो पहले अज्यूम करना है, हम अज्यूम कर रहे हैं इसलिए उसके अक्रॉस करंट निकालेंगे या वोल्टेज निकालेंगे। अगर आप शॉर्ट सर्किट अज्यूम कर रहे हैं तो करंट निकालना पड़ेगा, ओपन सर्किट अज्यूम कर रहे हैं तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो जब अज्यूम कर लिया है, अज्यूम वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कि हमने जो अज्यूम किया है वो सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे या ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। तो जब हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया था अगर वो आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है उसके अपोजिट आ रहा है तो डायोड क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा। अगर उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग। अभी हम इसी न्यूमेरिकल को एक बार दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। दूसरा, अगर इस ग्राउंड की जगह और कुछ वोल्ट लगा दें तब क्या हो जाएगा उसमें न्यूमेरिकल में, वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या किया है, ये वाला न्यूमेरिकल जो दिया है सेम दिया है, इधर D1 है इधर D2 है, बट इधर ग्राउंड की जगह क्या लगा दिया, -3 वोल्ट लगा दिया। अभी इसको भी कैसा करना पड़ेगा, सबसे पहला क्या है हमारा स्टेप, अज्यूम बोथ डायोड्स आर इन फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज है तो उसको किससे रिप्लेस कर दो, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो सर्किट क्या बन जाएगा, अलग से बना लेते हैं। ये -3 वोल्ट डायरेक्ट इधर कनेक्ट हो जाएगा 2 किलो ओम, एंड ये 1 किलो ओम, इधर +5 वोल्ट, इधर V नॉट, एंड इधर 2 किलो ओम, एंड इधर क्या हो जाएगा -5 वोल्ट। अभी हम जैसे कर रहे थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कैसे कर रहे थे, अज्यूम किया था कि इधर कोई बाय करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, वाई होगा। तो इधर जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस इधर करंट वाई आ रहा है तो इधर भी करंट कितना जाएगा, वाई जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप +-2 बाय। तो इधर का जो वोल्टेज आएगा वो कितना हो जाएगा, इधर का वोल्टेज 5 माइनस बाय -2 बाय, क्योंकि इधर का कितना है 5 माइनस बाय, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3 बाय। और इधर का वोल्टेज ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, -3 बाय के इक्वल टू, यानी कि 5 - 3 बाय इक्वल टू -3, तो कितना हो जाएगा 3 बाय इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 8/3 क्या आ गया, करंट आ गया। बट क्या ये जो करंट इधर आ रहा है वो से पूरा इधर आ जाएगा, नहीं, ये करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर भी जाएगा कुछ इधर भी जाएगा। तो इधर का वोल्टेज हमको कितना पता है, -3 वोल्ट, क्योंकि ये इधर से आ गया। तो ये वाला वोल्टेज भी पता है, तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा कुछ x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज, तो -3 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हायर से लोअर साइड जाएगा इसलिए इस साइड जाएगा। -3 ज़्यादा है ना -5 से, तो आप देखोगे 5 ज़्यादा है कि 3, तो वैसे बोलोगे 5, लेकिन अगर नेगेटिव लगा देंगे तो 3 ज़्यादा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/2, यानी कि 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर है ना, क्योंकि ये किलो ओम में है। तो x का वैल्यू आ गया। अब क्या वैल्यू निकाला हमें कि इधर जो करंट A होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, KCL से जो हम कर रहे थे। तो KCL से क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट कितना है, ये y, तो y इक्वल टू A प्लस x, तो y की वैल्यू कितनी है 8/3 इक्वल टू A प्लस x की वैल्यू कितनी है 1। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3 माइनस 1, यानी कि A इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 5/3। अब इधर ये देखो कि इसकी वैल्यू जो आ रही है इधर वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और पहले जब हम पढ़ रहे थे तो क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो उस केस में हमने जो डायोड की कंडीशन अज्यूम की थी वो क्या हो रही थी, गलत हो रही थी। लेकिन अभी दोनों के केस में क्या आ रही है, y की वैल्यू भी 8/3 यानी कि
पॉजिटिव, यानी कि आई पी एन की डायरेक्शन में आ रही है, एंड इधर जो करंट ए जा रहा है उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव, यानी कि आई पी एन की डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये वाला भी फॉरवर्ड वाइज एंड ये वाला भी फॉरवर्ड वाइज। तो हमने जो अभी निकाला है, कैलकुलेशन किया, वो हमारा पूरा सही है। समझ गए आप लोग। अगर कोई भी एक कंडीशन हमारी जो अज्यूम की है वो रॉन्ग हो जाती तो हमको फिर सर्किट सही से बनाना पड़ता जो सही में कंडीशन है, और उसके हिसाब से फिर नेटवर्क का एनालिसिस करना पड़ता। तो अभी वी नॉट की वैल्यू कितनी आई, 5, वी नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 माइनस वाई, यानी कि वी नॉट इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ रही, 8/3। तो 8/3 इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 माइनस 8, यानी कि 7/3। ये क्या आ गया, 7/3 किसका आ गया वैल्यू, वी नॉट का आ गया। एंड आई की वैल्यू कहाँ है, आई इधर है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, यानी कि 1 मिली एम्पियर। तो दोनों वैल्यू निकल गई, यही निकालनी थी हमको, वी नॉट एंड आई। तो ये आप समझ गए कि कब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगर डायोड हमारा हमने एज्यूम किया है कि फॉरवर्ड वाइज है, सबसे पहले क्या करो, करंट निकालो। अगर करंट का डायरेक्शन वही आ रहा है जो हमने एज्यूम किया है, तो हमारा जो नेटवर्क का एनालिसिस हुआ है वो वहीं खत्म हो जाएगा, उसी से हमारे आंसर आ जाएंगे। अगर करंट का जो डायरेक्शन आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है, तो हम लोगों को सही डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन दोबारा से नेटवर्क का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी ये इस टाइप के न्यूमेरिकल देख लिए। अब हम जैसे 2-3 डायोड को पैरेलल में कनेक्ट कर देगा, तब हम कैसे करेंगे उसको वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, 3 डायोड पैरेलल में लगे हैं, D1, D2 एंड D3। फाइंड आई, आई इधर फ्लो हो रहा है, एंड डायोड कंडीशन, डायोड कंडीशन दैट मीन्स कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइज में होगा, कौन सा डायोड रिवर्स वाइज में होगा। तो सबसे पहले ये देखो, जब भी आपको डायोड पैरेलल में लगे हों बहुत सारे, उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं हो, तो क्या करना है, हमको एक एक करके मानना है। कि मान लो सबसे पहले क्या किया हमने, अज्यूम D1 क्या है, फॉरवर्ड वाइज है, एंड D2 एंड D3 क्या है, रिवर्स वाइज है। ये फॉरवर्ड वाइज है, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट, एंड इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट। तो इस अब सर्किट बना लेते हैं हम, क्या बन जाएगा सर्किट, ये क्या हो गया हमारा, D1 हो गया, ये D2 हो गया, एंड ये D3 हो गया। तो ये कितना, 0 वोल्ट, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, ये -2 वोल्ट, एंड ये +3 वोल्ट। अब ये देखो क्या माना हमने कि D1 अभी क्या है हमारा, फॉरवर्ड वाइज है, D1 फॉरवर्ड वाइज है, दैट मीन्स ये क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा, तो इधर का वोल्टेज कितना है, 0, एंड इधर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 0 वोल्ट हो जाएगा। अब ये देखो इधर क्या है, Vp हो जाएगा, Vn हो जाएगा, एंड इधर क्या हो जाएगा, Vp हो जाएगा। सेकंड डायोड के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर P टर्मिनल है, इधर N टर्मिनल है, तो ये वाले टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना आ रहा है, 0, यानी कि Vp की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, Vp की वैल्यू 0 आ गई, इधर से पता चल गया, ये Vp 0 आ गया ना, क्योंकि इधर 0 है तो इधर भी 0 है। और इधर Vn की वैल्यू कितनी है, -2 वोल्ट, तो Vn इक्वल टू कितना आ गया, -2 वोल्ट। तो इससे तो क्या पता चल गया, Vp ग्रेटर देन Vn आ गया, यानी कि D2 भी कैसा हो गया, फॉरवर्ड वाइज हो गया। D2 फॉरवर्ड वाइज हो गया तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये वाला वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि -2 वोल्ट आ जाएगा। अब ये बताओ, हमने नेटवर्क में क्या पढ़ा है, कभी भी एक ही टर्मिनल पे 2 वोल्टेज हो सकते हैं क्या, एक क्या आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है, एंड एक कितना आ रहा है, -2 वोल्ट। तो ये तो क्या है, नॉट पॉसिबल हो गया। तो यानी कि पहली वाली जो हमने कंडीशन एज्यूम की वो क्या हो गई, गलत हो गई, यानी कि D1 क्या रहेगा, रिवर्स वाइज रहेगा, फॉरवर्ड वाइज नहीं हो सकता है D1। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं D2 के लिए। जब D2 क्या होगा, सेकंड केस में D2 क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज हो रहा है, एंड अदर क्या है, रिवर्स वाइज है। जब अदर रिवर्स वाइज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा सर्किट, ये 0 वोल्ट, ये -2 वोल्ट, एंड ये +3 वोल्ट, ये D2, तो ये क्या हो गया, D2 शॉर्ट सर्किट हो गया। D2 शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट मीन्स इधर का वोल्टेज कितना आ गया, -2 वोल्ट आ गया। अब इधर क्या रहेगा, P रहेगा, इधर N रहेगा, एंड इधर क्या रहेगा, P, एंड इधर N रहेगा, इधर क्या रहेगा, P। अब ये देखो इस केस में क्या हो रहा है, Vp की वैल्यू कितनी आ रही है, इसके लिए पहले D1 के लिए चेक कर लेते हैं। Vp की वैल्यू -2 वोल्ट, एंड Vn की वैल्यू 0 वोल्ट, क्योंकि इधर 0 है, तो क्या हो जाएगा, Vp लेस देन Vn है, यानी कि रिवर्स वाइज ही रहेगा, ये हमने सही एज्यूम किया है। अब इसके लिए देख लेते हैं क्या हो रहा है, Vp की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 वोल्ट, एंड Vn की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 वोल्ट। ये किसके लिए, D3 के लिए, ये हम लोग जो देख रहे हैं। तो यानी कि Vp की वैल्यू अभी भी क्या है, लेस देन है किससे,
Vn से। अरे Vn की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, Vp से, क्योंकि V इधर +3 वोल्ट है, ये प्लस है ना, ये प्लस है। तो क्या हो रहा है, Vn की वैल्यू कितनी हो रही है, +3 वोल्ट है, एंड Vp की वैल्यू -3 वोल्ट है, यानी कि ये भी क्या रहेगा, रिवर्स वाइज रहेगा। तो एक ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड वाइज रहेगा, एंड ऊपर ये क्या रहेगा, ये 10 किलो ओम, और इधर 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया था, तो इसके अक्रॉस करंट कहाँ से फ्लो होगी, इधर करंट फ्लो हो जाएगी। यानी कि एक ही डायोड जब भी पैरेलल में लगे रहेंगे आपके पास डायोड, तो केवल और केवल एक ही डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज रहेगा। कब रहेगा फॉरवर्ड वाइज, अगर उनके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज अप्लाई है। अगर सेम वोल्टेज अप्लाई है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतना जरूर याद रखना। अगर अलग अलग है वोल्टेज अप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक ही डायोड रहेगा। अगर सेम वोल्टेज अप्लाई है तो क्या हो जाएगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल रह सकते हैं। तो अभी इस केस में क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू जो करंट आएगा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, इधर कितना वोल्टेज है 10, इधर कितना वोल्टेज है -2, यानी कि 10 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1.2 मिली एम्पियर। ये करंट आ गया हमारा जो हमको निकालना था। अभी सेकंड केस देख लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपको अगर कुछ डाउट रह गया तो आगे आपका क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या किया है, D1 D2 एंड D3 तीन पैरेलल में लगा दिए हैं डायोड, और क्या बोल रहा है, फाइंड इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के लिए हमको पहले डायोड का कंडीशन पता करना पड़ेगा कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइज रहेगा एंड कौन सा रिवर्स वाइज रहेगा। अब ये देखो, डायोड अगर पैरेलल में लगे हैं तो क्या होगा, जब अलग अलग वोल्टेज हैं तीनों पर, तो क्या होगा, कोई एक होगा फॉरवर्ड वाइज, अदर क्या होंगे, रिवर्स वाइज होंगे। तो सबसे पहले वही जो हमने देखा, अभी क्या करेंगे, एक एक को करेंगे शॉर्ट सर्किट, देन निकालेंगे उससे। तो क्या होगा, जैसे पहले मान लो D1 को किया शॉर्ट सर्किट, तो क्या बन जाएगा सर्किट, ये D1 हो गया, D2 हो गया, एंड ये D3 हो गया। तो क्या इधर -5 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। जब D1 को करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट आ जाएगा। इधर क्या है, एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल है, दैट मीन्स ये वाला भी क्या हो जाएगा, अरे क्या है, ये Vp है दोनों के लिए, क्योंकि पॉजिटिव इस टाइप से है, तो ये वाला टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है, यानी इसमें क्या हो रहा है, तीनों डायोड मेरे क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज हो रहा है। तो अब क्या लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस के लिए D2 के लिए, तो D2 के लिए क्या डायग्राम बन जाएगा, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, एंड ये हो जाएगा क्या, ओपन सर्किट। पहले तो यही रहेगा, इधर -5 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, तो इधर कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। अब ये देखो, इसका डायोड ऐसा है, डायोड का कंडीशन, डायोड का डायरेक्शन ये है, तो इधर क्या है, एन टर्मिनल एंड P एंड P। तो इधर क्या आ रही है, एन की वैल्यू, जो इसके लिए D3 के लिए Vn की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 वोल्ट, क्योंकि इधर 3 है, एंड Vp की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। क्या ये डायोड फॉरवर्ड वाइज रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि Vp की वैल्यू क्या है, लेस देन है Vn से। और इसमें देखो क्या है, Vp की वैल्यू कितनी है, -5 वोल्ट, एंड Vn की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट। ये तो वैसे भी नहीं रहेगा। तो क्या पता चल गया आपका कि डायोड जब D2 ऑन है तो बाकी अदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जब D2 ऑन है तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय 10। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/10, यानी कि I इक्वल टू 1.3 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों, क्योंकि ये किलो ओम में। इतना जरूर याद रखना कि रेजिस्टेंस अगर किलो ओम में दिया है तो उसको कंसीडर करना है। कई लोग क्या भूल जाते हैं, उसको 10 लिखा डायरेक्ट, और आदत नहीं रहती, और डायरेक्ट लिख देंगे 1.3 एम्पियर, मिली नहीं लगाएंगे, और वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा आपके उसमें न्यूमेरिकल में। तो अभी क्या हो गया, ये तो हमने क्या देख लिया, कन्वेंशनल मेथड देख लिया कि डायोड जब पैरेलल में लगे हैं तो कैसे फाइंड करना है उनको। इतना सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी क्या देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे देखेंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप ये बोल सकते हैं कि ओपन सर्किट मेथड है। अभी हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट मेथड, अभी ओपन सर्किट मेथड करते हैं। ओपन सर्किट मेथड में क्या है, अभी एक बार सर्किट दोबारा बनाते हैं, फिर से करते हैं उसको। क्या है सर्किट हमारा, एक डायोड ये है, सेकंड ये है, एंड थर्ड ये है। क्या हो रहा था इधर, -5 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ये इधर कनेक्ट हो रहा था, एंड इधर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और इधर कितना बैटरी, -10 वोल्ट से कनेक्ट था। सबसे पहले क्या करना है, ओपन सर्किट कर दो ऑल डायोड को। सारे डायोड को ओपन सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, एंड ये भी ओपन सर्किट। तो इधर कितना कनेक्ट है, 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, एंड ये कितना, -5 वोल्ट, और इधर कितना कनेक्ट है,
ये 10 किलो ओम एंड इधर कितना -10 वोल्ट। ये बताओ जब ये तीनों ओपन सर्किट हैं तो कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि जो -10 वोल्ट इधर है वो इधर कितना हो जाएगा, इधर भी -10 वोल्ट हो जाएगा। अब ये समझ गए आप लोग, अगर इसका वैल्यू Vx, इसका वैल्यू Vy एंड इसका वैल्यू Vz समझ लें तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस इधर निकालने के लिए हम KVL लगा देंगे तो इधर का वोल्टेज क्या आ जाएगा, Vx का वैल्यू कितना आ जाएगा, Vx इक्वल टू -5 वोल्ट माइनस ऑफ -10 वोल्ट, यानी कि Vx की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट आ गई। Vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vy इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -10 यानी कि 13 वोल्ट एंड Vz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस ऑफ -10 यानी कि 12 वोल्ट। तो ये देखना है हमको कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप जिसके अक्रॉस आ रहा है, यानी कि जिसके अक्रॉस सबसे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है वो डायोड अकेला क्या रहेगा, फॉरवर्ड वाइज रहेगा, अदर डायोड क्या हो जाएंगे, रिवर्स वाइज हो जाएंगे। यानी कि 13 किसके अक्रॉस आ रहा है, D2 के अक्रॉस आ रहा है, तो D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। अब हमने जो पहला एग्जाम्पल दिया था उसको देख लेते हैं एक बार। पहला एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, ये था हमारा, ये है जैसे ये वाला है, इसमें क्या लिया था हमने कि अज्यूम किया था पहले शॉर्ट सर्किट, देन उसके बाद कंडीशन निकाल ली थी कि होगा कि नहीं होगा। अभी इसमें सबको क्या करो, ओपन सर्किट कर दो। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज Vx, इसके अक्रॉस सेकंड के अक्रॉस Vy एंड थर्ड के अक्रॉस Vz। ये Vy इधर का है ना, इधर Vy है। अब क्या होगा, जो Vx, Vy एंड Vz की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, Vx। तो Vx इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 यानी कि 10 वोल्ट। Vy की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस 2 वोल्ट, 10 माइनस ऑफ -2 यानी कि 12 वोल्ट एंड Vz की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस 3 क्योंकि प्लस का है, 10 माइनस 3 यानी कि Vz की वैल्यू 7 वोल्ट। सबसे ज़्यादा किसके अक्रॉस आ रही है, Vy मतलब D2 के अक्रॉस। तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। आप लोग समझ गए, यानी कि जब भी डायोड आपको पैरेलल में दिखे तो आपको ओपन सर्किट वाली मेथड लगाना है, बहुत ही ईजी पड़ेगी और तुरंत आपका उससे आंसर आ जाएगा। और शॉर्ट सर्किट मेथड कब लगाना है, जब डायोड आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे तो आप शॉर्ट सर्किट लगा दो, उससे आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए दोनों। अभी हम क्या देख लेते हैं, आगे और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक दो आपको और होमवर्क देते हैं जो आप खुद करना, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। खुद से करोगे तभी होगा आपसे, आप देख देख के कुछ करोगे या कुछ समझोगे तब नहीं होगा। आप केवल देखने के लिए, समझने के लिए देखो, उसके बाद न्यूमेरिकल एक बार खुद से ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो अपनी गलतियों को नोट करो एंड क्या गलती कर रहा है उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक गलती जो आपने आज की है वो आगे आप एग्जाम में नहीं करोगे। इससे आपको फायदा होगा कि खुद से करने का क्या फायदा, कि आज जो गलती हो रही है वो क्या होगी, आगे नहीं होगी। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी ये वाला न्यूमेरिकल देखो, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें अगर आपने इसको कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आइडियल डायोड के। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल ही पढ़ रहे हैं ना। अभी क्या हो गया, देखो इधर 6 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, प्लस 6 वोल्ट है, इधर 3 किलो ओम, दो डायोड को क्या लगाया है, पैरेलल में लगाया है। अभी क्या बताया आपको, जब भी डायोड को पैरेलल में लगाएगा तो D1 और D2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेंगे, जो ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि तो D1 और D2 लगा लेते हैं, तो D1 D2 में क्या करेंगे, तो VD1 कितना आएगा, इधर 6 है तो इधर 6 आ जाएगा, इनिशियल कोई करंट फ्लो नहीं होगा, 6 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 वोल्ट एंड VD2 कितना आ जाएगा, 6 माइनस ऑफ -2 यानी कि 8 वोल्ट। यानी कि क्या हो जाएगा, D2 क्या रहेगा, फॉरवर्ड वाइज रहेगा एंड D1 क्या रहेगा, रिवर्स वाइज रहेगा। रिवर्स वाइज रहेगा मतलब ओपन सर्किट एंड इधर रहेगा फॉरवर्ड वाइज रहेगा मतलब शॉर्ट सर्किट। तो क्या करना है, इसमें से एक को हटा देना है और इसको क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या आ जाएगा, इधर का वोल्टेज आ जाएगा कितना, -2 आ जाएगा उस हिसाब से। और आप फिर क्या करना, इन दोनों को क्या करना, शॉर्ट सर्किट अज्यूम कर लेना और उसके बाद आंसर निकाल देना। फिर देखना कि करंट का जो डायरेक्शन आ रहा है वो हमने अज्यूम किया था वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसका फाइनल सर्किट बनाना और उसका एनालिसिस करके V0 एंड I की वैल्यू निकालना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करना। अगर नहीं आता है तो कमेंट या मेल कर देना, हम आप लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आप लोग समझ गए। अभी क्या है आगे के, हमने अभी क्या पढ़ लिया आज के लिए, आइडियल केस पढ़ लिया, आइडियल डायोड पढ़ लिए। अभी सेकंड कौन सा है हमारा, एक्सपोनेंशियल। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक्सपोनेंशियल देखेंगे। देन उससे अगले लेक्चर में देखेंगे पीस वाइज एंड उससे अगले लेक्चर में कौन सा हमारा, कांस्टेंट बैटरी। ये क्या हो जाएगा हमारा, डीसी एनालिसिस डायोड का खत्म हो जाएगा। देन एसी एनालिसिस, उसके बाद हम आगे हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।
डायोड फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको टॉपिक को पहले लिया है ताकि आप लोग पहले ही पढ़ लेंगे तो आपका रिवाइज वगैरह सब अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे जो हमारा पढ़ रहे थे रेक्टिफायर हमारा कंप्लीट हो गया था, देन हम क्या पढ़ेंगे, फिल्टर्स पढ़ेंगे, देन रेगुलेटर पढ़ेंगे, उसके बाद एम्पलीफायर वगैरह कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर खत्म किया हमने, अब हम डायोड फैमिली पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद हमारे जो टॉपिक चल रहे थे उस पर कंटिन्यू करेंगे। तो डायोड फैमिली में अभी टाइम लगेगा, 5-6 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद डायोड फैमिली खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देख लिया, आइडियल केस देख लिया, अगले लेक्चर में देखेंगे एक्सपोनेंशियल डायोड। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे, थैंक यू।